हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी पैरामेडिकल के रिजल्ट को लेकर, जो कि बहुत दिनों से अवेटेड है ना। आप लोग इंतजार कर करके थक चुके हैं कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा आखिर, है ना। पहले आपको बताया गया कि भैया जुलाई फर्स्ट वीक में आ जाएगा, फिर सेकेंड वीक में आ जाएगा। आज हम तीसरे वीक में आ चुके हैं, लेकिन रिजल्ट आपका नहीं आया हुआ है। तो आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि आपका आरआरबी फार्मासिस्ट या पैरामेडिकल की जो डिफरेंट पोस्टें निकली थी आरआरबी में, उसका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, उससे एक दिन भी फाजिल नहीं होगा, ये मान के चल लीजिए आप, एक्स्ट्रा नहीं होने वाला। ठीक है, और दूसरी हम यहाँ पर बात करेंगे कि बहुत सारे यूट्यूब पे आपको दूसरे जो चैनल्स पे हैं, लोग बता रहे होंगे कि आपकी जो कट ऑफ है ना, वो कितनी जाने वाली है। ठीक है, मैंने अभी तक आज तक कोई भी कट ऑफ पे वीडियो नहीं बनाई है। मैंने सिर्फ आपको पोल दिया था, वोटिंग करने के लिए दिया था। अब उसका ऑब्जर्वेशन जो मेरे पास निकल कर आया है, उसको मैं आपको डिक्टेट करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मदद मुझे आपकी लोगों की लगेगी। ठीक है, वीडियो के बाद में मैं आपको यहाँ पर एक पोल दोबारा से दूंगा, फ्रेश पोल दूंगा। ठीक है, डिफरेंट जोन की 2-3-4 जोनों की मैं दूंगा आपको। ठीक है, जिनमें की ज्यादा वैकेंसीज वगैरह थी, ज्यादा कंपटीशन था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अबाउट द पैरामेडिकल रिजल्ट ऑफ आरआरबी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आरआरबी फार्मासिस्ट या आरआरबी की डिफरेंट पोस्ट जो निकली थी आपकी पैरामेडिकल की, उसका रिजल्ट आपका लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आएगा। ठीक है, ये मान के चलिए आज से विदिन 1 वीक आपका रिजल्ट आपके पास होगा। ठीक है, लिख के रख लीजिए, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। ठीक है, ये मैं मतलब कुछ मेरे पास आया है, ठीक है, कुछ पता चला है, उसके बिहाफ में मैं आपसे बता रहा हूं कि भैया आपका रिजल्ट जो है वो 1 वीक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका इंतजार बस 1 वीक के लिए खत्म होता है। हो सकता है 3 से 4 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जो है आपको नोटिफाई कर दिया जाए इसके लिए। ठीक है, लेकिन ये जुलाई से बाहर नहीं जाएगा। 99.99% चांसेस हैं ये आपके रिजल्ट आएगा। अब 1% के लिए तो यार भगवान मालिक है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपका मान के चलिए 1 वीक के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अब बात खत्म होती है रिजल्ट की, अब बात आती है कट ऑफ की, है ना, कि किन किन बच्चों को अब ये जो नया कैलेंडर आया है उसके लिए तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मतलब कौन से बच्चे ये सेम 4-2024 की वैकेंसीज थी, इनमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर उनको जो सेन 5 की आपकी वैकेंसीज आई हैं 2025, उसके लिए आपको तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, है ना। बड़ा कंफ्यूजन है जब तक कि एक्चुअली कट ऑफ वगैरह नहीं निकलती है। और जो आपको बहुत ज्यादा चैनल्स पे, बहुत टीचरों के माध्यम से आपको जो बताया जा रहा है कि भाई 40 नंबर है, 48 नंबर है, 50 नंबर है, तो आपको तैयारी के लिए मतलब क्या आपको रिजल्ट देखने के लिए इंतजार करना। हालांकि रिजल्ट तो आप देखेंगे ही, लेकिन तैयारी के लिए इंतजार करना है या नहीं, या तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया अगर आपके नंबर 50 हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिए। रिजल्ट आपका कुछ भी रहे, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आरआरबी की 100 पोस्ट आपकी आ चुकी है, सेम मतलब कि इसका कैलेंडर आउट हो चुका है वैकेंसीज का आरआरबी का। ठीक है, तो डिफरेंट जोन से आने वाली है वैकेंसीज, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 50 नंबर में कुछ नहीं होने वाला है। अगर मैं बात करूं इलाहाबाद जोन की, 60+ कट ऑफ जाएगी वहां की। ठीक है, जनरल की तो 65+ मान के चलिए आप। मुझसे ऐसे बच्चों से कांटेक्ट हुए हैं कि उनके नंबर मान के चलिए 71, 72, 73 ऐसे नंबर हैं। जितनी सीट है इतने बच्चों से मेरी बात हो चुकी है। ठीक है, सब कुछ पालिए, वह मत पालिए। ठीक है, तो आपका कट ऑफ मान के चलिए 60+ जाएगा इलाहाबाद जोन का। गोरखपुर जोन का भी मान के चलिए 55+ से एक्स्ट्रा जाएगा, एक भी नंबर कम का नहीं जाने वाला। और जो कोलकाता, मुंबई, इनकी सबकी वैकेंसीज, वहां से भी बच्चों से कांटेक्ट हुए हैं मेरे, तो उनके भी नंबर 60+ हैं। ठीक है, और बाकी अभी वीडियो के बाद मैं पोल दे दूंगा, तो उसको आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि 100% सिक्योरिटी के साथ मैं आपको ऑब्जर्व करके बताऊं, है ना, तो आप अपना जो नंबर है, रियल नंबर है ना, जितने नंबर आपको मिले हैं और किस जोन से आपने अप्लाई कर रखा था, उसको आप सही पोल कीजिए, जिससे हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो 100% मिलेगा। ठीक है, और वो मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, तो अगर दोस्त नंबर आपके 50 से कम है, मतलब 60 से कम है नंबर, ठीक है, आप किसी भी जोन से हो, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी जो वैकेंसीज निकल रही है उसमें फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है, आरआरबी के सहारे मत रहिए, क्योंकि यहां पर जो आपकी कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ज्यादा मत रहिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ सेकंड को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और तो नॉर्मलाइजेशन का भी मैं जो बता रहा हूं आपको, ये मान के चलिए 99% सही है। ठीक है, ये मेरा जो आज तक का ऑब्जर्वेशन है, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, है ना। तो जितने भी बच्चे हैं
जिनको रिजल्ट का इंतजार है, अपनी तैयारी छोड़कर इसके सहारे बैठे हुए हैं। 60 नंबर से अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, भले ही आपने क्वेश्चंस को सही करने के लिए आपने वहां पर अप्लाई कर रखा हो, है ना, 2-4 क्वेश्चंस उसमें ऑब्जेक्शनेबल थे, आपने ऑब्जेक्शन कर रखा हो, लेकिन कंफर्म गारंटी नहीं होती है कि हाँ आपके वो क्वेश्चन जो आपने किया है वो आपके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन आपको आरआरबी उसको मान रहा है या नहीं मान रहा है, ये है ना चांस रहता है। ठीक है, तो उसके सहारे भी मत बैठिए आप लोग। ठीक है, आप लोगों ने अपना कर्म किया, रिजल्ट आएगा, है ना, लेकिन आप दूसरी जो वैकेंसीज हैं उनको छोड़िए मत, उनकी तैयारी में लग जाइए। आरआरबी का कैलेंडर आपका आउट ही हो चुका है, उसके लिए तैयारी करिए, है ना। हमारी यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो गई है, आपकी 4-5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले भी आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप फार्मासिस्ट एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर सकते हैं या अभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एमसीक्यूज के जो चारों ऑप्शंस होते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चंस ले रहे हैं उनके चारों ऑप्शंस को हम इलाबोरेट कर रहे हैं, आपको एक एक ऑप्शंस को डिक्टेट कर रहे हैं, उनसे बनने वाले आसपास के जो एमसीक्यूज हैं उनको भी वहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सीरीज ज्वाइन करते हैं, आपको मजा आता है, समझ में आता है, तो हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रहता है, किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सजेशंस होते हैं आपके, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम अप्रिशिएट करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वी विल डेफिनेटली विद इन 2 आवर्स